श्रीमद् भागवत विश्वविद्यालय। राजा ने प्रश्न किया, यच्छ्रोतभ्यम मथोजप्यम यत् कर्तव्यम रवि प्रभो स्मर्तव्यम वजनेयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। सभी सनातनियों को यह प्रश्न सुनना चाहिए। सभी सनातनियों को, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, सुने इस बात को। ये प्रश्न कितना अद्भुत है। भगवान आप साथ में यह भी बताएं कि मनुष्य क्या करे और क्या न करे, किसका भजन करे, किसकी पूजा करे, किसकी सेवा करे, किसका त्याग करे। आजकल हम लोग जो भी फोन में आ जाए वो सब देख लेते हैं, जो भी आ जाए सब सुन लेते हैं। जो सुनने योग्य नहीं वो भी सुनते हैं, जो देखने योग्य नहीं वो भी देख लेते हैं। हाँ या ना? जवाब दीजिए। अरे मना कर दो, आप तो साधु हो, आप तो बक्सर वन में तपस्या कर रहे हो, विश्वामित्र जी की पावन धरा है। बोलो सच है क्या ये? कुछ भी देखते हैं और किसी की भी पूजा करते हैं। करते कि नहीं करते? जवाब दो, नहीं करते हैं। कितने हिंदू हैं जो अजमेर शरीफ में जाके वो चादर चढ़ाते हैं? उन हिंदुओं से ये पूछो, ये कौन है जिस पे तुम चादर चढ़ा रहे हो? 70 से 90 हजार हिंदुओं को उन्होंने मुस्लिम बनाया था, जिसकी तुम पूजा, जिन पे जाके चादर चढ़ा रहे हो। जब 70 से 90 हजार, 80 से 90 हजार उसने हिंदू मुस्लिम बनाए होंगे, तो कितनी बहन बेटियों के साथ क्या क्या नहीं किया होगा। और वारे गजब का बदलता हुआ हिंदू उसके ऊपर जाके चादर चढ़ाता और मन्नत मांगता है कि मेरी इच्छा पूरी हो। अरे वो खुद लेटा हुआ है, वो क्या इच्छा पूरी करेगा तुम्हारी? एक ही इच्छा पूरी करेगा। देखो भाई, हम एक बात बता देते हैं, साधु के पास जाओ, साधु प्रसन्न होता है तो अपने जैसा बना देता है। भगवान के पास जाओ, भगवान की पूजा करो तो भगवान प्रसन्न होता है तो अपने जैसा बना देता है। जब जटायु ने प्राण त्यागे, गीत देह तज, आगे बोलो, रामायण पढ़िए कि नहीं? गीत देह तज धरे हरि रूपा। गिद्धराज जटायु ने शरीर छोड़ा और भगवान का रूप धारण किया और भगवान के धाम चला गया। धरि हरि रूपा। अबे ताली मत बजाओ, बचा के रखना, बाद में बोलूंगा आखिरी में वो क्या बनना पड़ेगा तब बजाना बेटा। अभी रुको। साधु के पास जाओगे, साधु प्रसन्न होगा, तुम्हें साधु बना देगा, अपने जैसा ही बना देगा। भगवान के पास जाओगे, भगवान तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होगा तो भगवान तुम्हें अपने जैसा भगवान बना देगा। पर ऐसे लेटे हुए के पास जाओगे, अगर वो तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो गए तो वो भी तुम्हें अपने जैसा ही बना देंगे, मतलब तुम्हें भी बगल में ही लिटा देंगे। अब बजाओ। अब आप कह रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, जिसके पास जो होता है वही तो देता है, और अपने जैसा बना दे उससे बेटर उस पर कुछ है नहीं। अब बोलो, व्हाट इज योर प्लानिंग? किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, इतना ज्ञान प्रत्येक सनातनी को होना चाहिए। ये बड़े कष्ट के साथ हमको कहना पड़ता है
हमारे हिंदुओं को यही नहीं पता कि हम किसकी पूजा करें और किसकी न करें। जहां 4 लोग कह दे हाँ यहां बड़ी मन्नत पूरी हो रही है, चाहे वो 4 ईंट ही धरी है, वो 4 मन्नत वो ईंट ही पूरी करेंगी। अब लाइन लग जाएगी, मंदिर बन जाएगा, पता नहीं किसका है। ऐसे क्या है? पूजा उसी की करनी चाहिए जिसे वेद स्वीकार करता है। गीता में भगवान ने कहा है जो देवी देवताओं की भी पूजा करता है वो देवी देवताओं के धाम से वापस आता है पुण्य भोगने के बाद, लेकिन जो मेरी पूजा करता है फिर वो कभी वापस नहीं आता इस धरती पे। तो उनकी पूजा का मतलब कौन? भगवान की पूजा का मतलब कौन? चाहे आप रामकृष्ण हरि नारायण, चाहे शंकर भगवान, चाहे देवी, इनकी पूजा आप करिए। 5 देवताओं की पूजा प्रत्येक गृहस्थी को कर लेनी चाहिए, कोई दोष नहीं होगा। सूर्य की पूजा, स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य को जल चढ़ाओ। गणेश जी की पूजा, गणेश पूजन से दिन का प्रारंभ करो। शिव जी पर जलाभिषेक करो। कुल देवी की पूजा, क्योंकि शक्ति की पूजा के बगैर हमारे शरीर में आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, पैरों में चलने की शक्ति नहीं तो शून्य हो जाओगे। इसलिए कुल देवी की पूजा करो और एक अपने आराध्य की पूजा करो। आपके आराध्य वो चाहे राम जी हो सकते हैं, चाहे वो प्रियाकांत जी हो सकते हैं, चाहे वो शंकर भगवान हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। जिसे वेद स्वीकार करता हो उसी की पूजा करो। अगर भूत प्रेतों की पूजा करोगे तो भूत प्रेत बनना पड़ेगा, तुम्हें भूतों के लोक में जाना पड़ेगा, अगली बार भूत बन के धरती पे प्रकट होना पड़ेगा। अभी आप सोचिए कि आपको क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। किसकी पूजा करें, किसका भजन करें, स्पष्ट प्रश्न है भागवत में। परीक्षित जी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम आप सबसे कहते हैं दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। आजकल का समय बड़ा विचित्र हो गया है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ट्रेंडिंग वाली भक्ति हम लोग करते हैं। जो ट्रेंडिंग में आ जाए वही करना है हमको। अभी कुंभ में गए, कुंभ में एक बाबा आएगा, इतने बाबा आए मीडिया में किसी की चर्चा नहीं। एक बाबा आएगा वो ही करता रहा और बोले आईटी बाबा ले जी, आईटी बाबा ही आईटी बाबा। और तुम अच्छा वो क्या देगा, क्या तुमको देगा क्या? पूरा कुंभ तुमने उस पर निकाल दिया। ये है सनातन। एक वो आ गई आंख वाली अक्षरा, वाकी आंख में जो समझो जैसे कहा समझो, कछू तो समझो, कहा ऐसे समझो जैसे मेनका अप्सरा के नेत्र उतार लाई हो। इसके अलावा किसी के नेत्र नहीं, वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत नेत्र। अरे पापी, जीवन भर जो पाप करे थे नेत्रों से, उन पापों को धोने कुंभ में गए थे, वहां भी नेत्रों के चक्कर में पड़ गए। शर्म नहीं आती? हम अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्या? किसका भजन करें, किसका पूजन करें, किसका स्मरण करें, किसका त्याग करें, इतना बोध मनुष्य को होना चाहिए।
जो पूजने योग्य हैं, जिन्हें शास्त्रों ने पूजने का अधिकार दिया है, वो उनकी पूजा करो। अब ब्रह्मा जी की पूजा नहीं हो सकती, बताइए। शिव पुराण में स्पष्ट प्रमाण है, नो, ब्रह्मा जी की पूजा, मंदिर नहीं बनेंगे। अब पुष्कर छोड़ दीजिए, कहीं मंदिर नहीं ब्रह्मा जी का। बोलिए, है क्या? हमारा आग्रह स्वीकार करिए। जितनी भी बातें हम कह रहे हैं, आपके अहित के लिए नहीं कह रहे हैं, आपके हित के लिए कह रहे हैं। आपका कल्याण हो, क्योंकि जीवन आपको एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। और एक जीवन में या तो संशय करके इसे खत्म कर लो, या भागवत के ऊपर विश्वास करके अपना उद्धार कर लो। ये आप ही के ऊपर निर्भर है। बरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः आत्मवित् संबतम पुंसाम श्रोतव्यादिशिहु परः। परीक्षित, तुमने लोक हित के लिए ये बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। ये साधारण प्रश्न नहीं है, बड़ा अद्भुत प्रश्न है। कलयुग के लोग चार ही काम कर रहे हैं। निद्राया ह्यक्ते नर्ति, निद्राया ह्यते नर्तम, व्यवायेन च वावयः, दिवाचाधयो राजन कुटुंब भरणेन वा। रात में और दिन में मनुष्य सिर्फ चार ही काम करता है। दो काम रात्रि में, दो काम दिन में। कमाने का और खाने का, कुटुंब का भरण पोषण, अपने पेट का भरण पोषण के लिए कमाना और खाना, ये दो काम दिन में है। और निद्रा लेकर, सोकर, प्रजा की उत्पत्ति कर कर, ये दो काम रात करके वो रात निकाल देता है, दो काम दिन में निकाल देता है। इससे पूरा दिन निकल जाता है। आप देख लीजिए, कमाने वाले लोग सुबह निकलते हैं, सुबह से नहा कर, जल्दी करो जल्दी करो, देर हो रही है देर हो रही है, सुबह ही भाग जाते हैं, रात को लौट के आते हैं, फिर खा पी के फिर सो जाते हैं। और किसी किसी से पूछो, अरे भाई साहब मिलते नहीं, और क्या बताएं, मरने तक की फुर्सत नहीं है। इतना भी समय नहीं कि चैन से मर सकें। अरे भैया चिंता मत करो, हमें बता देना, जिस दिन आराम से मर जाओगे तुम्हें बताना भी नहीं पड़ेगा कि तुम्हें मरना है, अपने आप मर जाओगे, उसके लिए तो समय निकल ही जाएगा। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो कल्याण से। राम से प्रेम होने का मतलब है कि कल्याण से प्रेम हो गया, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसी इच्छा मन में लगाओ। हे राजन, जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। क्या करना चाहिए? जोर से बोलो, जोर से बोलो। पर भागवत कथा खड़े होकर नहीं सुननी चाहिए, बैठ के सुननी चाहिए, जहां भी जगह मिले वहां। अरे तुम, हम कुछ भी बोले इधर उधर क्यों देखते हो तुम लोग? इसका मतलब तुम पक्के श्रोता नहीं हो। हमने कहा खड़े नहीं होके सुनना चाहिए, तो आपको तो पता है हम नहीं खड़े, तो आपको इधर तो देखना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब ये बात आपके लिए नहीं थी। श्रोता इतना कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, कुछ भी होता रहे पर वो हिले ना, उसका ध्यान भंग ना हो। मैं फिर कह रहा हूं, ये भागवत कल्प वृक्ष है, इससे जो आप मांगोगे उससे कई गुना देगा वो आपको। आप सोच नहीं सकते वो इतना देता। भागवत ग्रंथ है ये। तो गुरुदेव आप हमें भागवत श्रवण कराइए। बोले लीजिए श्रवण कीजिए। तब श्रवण कराना प्रारंभ किया। सबसे पहले विराट भगवान का स्वरूप। कई लोग कहते हैं हमने भगवान को देखा ही नहीं है, झूठ बोलते हैं। यहां पर ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने भगवान का दर्शन नहीं किया।
मानेगा कोई इस बात को? अज्ञानता के कारण हम लोग इस बात को कहते कि हमने भगवान को नहीं देखा। और भागवत के ज्ञान का अगर आधार बनाया जाए तो हम गारंटी से कहते हैं मूर्ख से मूर्ख प्राणी ने भगवान का दर्शन किया हुआ है। कौन है भगवान? अणो अणियान मही तो मैयान। छोटा कितना है? बोले उससे छोटा कुछ नहीं है। बड़ा कितना है? बोले उससे बड़ा कुछ नहीं है। मही तो मैयान, उससे बड़ा कुछ नहीं। विराट। बोले कितना विराट है? बोले सुनो हम बताते हैं वो कितना विराट है। विराट भगवान का जो दर्शन है, जो तत्वज्ञ पुरुष बताते हैं वो इस प्रकार है। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं। दोनों गुल्फ, एड़ी के ऊपर की गांठें महातल है, उनके पैरों के पिंडे तलातल है। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल और जांघें वितल हैं। जांघें वितल और अतल हैं। पेड़ू भूतल है। और परीक्षित उनके नाभि सरोवर जो है वो आकाश है। 7 लोक नीचे के हैं। 7 लोक नीचे के हैं। तो कटी से नीचे जो एड़ी हैं, पेड़ू हैं, घुटनों हैं, ये नीचे के लोक हैं। और जो भूतल है, ये जो भूतल है ना, ये पेड़ू है भगवान का। आकाश, आकाश देख रहे हो? देख रहे हो कि नहीं? आकाश दिखता है? कल दिखा था काले काले 1:30 बजे अंधेरा एकदम घना घन चकाचक दिखा था। ये जो आकाश है ये भगवान की नाभि है। क्या है? जोर से बोलो। तुम बोलते नहीं, बक्सर में मौन व्रत है क्या रे? नहीं, अगर मौन रहते हो तो बोलो, फिर मैं भी मौन हो जाऊं। नहीं, मैं मौन नहीं होऊंगा, फिर मैं धीरे बोलूंगा। कौन कौन है मौन व्रत? नहीं है?